गुड इवनिंग ताराचंद जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। स्क्रीन गार्ड वगैरह नहीं मिलेगा, बात को रुकवाने के गार्ड का यहाँ तो नहीं हो। वीडियो नहीं आ रहा। मेरी वीडियो नहीं आ रही है, पता नहीं। आ जाएगी। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करो, उसको आ जाएगी। आ गई ना? अंशु जी, आप म्यूट पर हैं। सर आएंगे आज, क्लास हम नहीं लेना है। ये वीक लास्ट है हम लोग का, 66 डेज। ये जो सीजन 2 का ये लास्ट वीक है। कल सर ने क्लास लिया, ये 4 दिन है। 4 कार्ड्स हमारे पास में हैं। ये 4 दिन हम एक एक कार्ड लेंगे, है ना? और ओके, फ्राइडे समर्पण कर आप देंगे क्या? उसको। हाँ जी, हाँ जी। फ्राइडे विसर्जन कर देंगे। नहीं नहीं, विसर्जन नहीं करेंगे। वो एक राजा की कहानी होती थी ना, मतलब कि राजा एक उसका, मतलब एक रहता है कि बताए इसको इसकी इसका आज वो स्टोरी ऐसा जाता है कि उसको शायद सजा मिलती है कि तुम्हारे को मंत्री का बेटा या कुछ ऐसा रहता है कि इसको तुमको ये करना है, इसको आज हम इसका खत्म कर देंगे भला। तो ठीक है, इसको मतलब कि इसका दंड दे दिया है, इसको अभी खत्म कर दिया, मार दिया जाएगा। तो वो कहता है ठीक है। तो बाप है कितना भी है तो चिंतित रहता है कि अरे ऐसे कैसे मेरा बेटा आज मर जाएगा, वहां पे आज तो राजा उसको मार देगा, क्या करेगा? तो बोला आप चिंता मत करो। और वो जा करके वो उसको स्टोरी सुनाना बोलता है कि ठीक है, आप जैसे मेरा मैं कहानी सुना रहा हूँ और जैसे मेरी कहानी खत्म होगी आप मुझे फ्राइड राइस नहीं खा सकती, मार देना, ठीक है? फिर जाता है वो ऐसे कहानी, वो उसको शुरू करता है कहानी। और रात में ही करना है, जैसे जैसे सूरज उगेगा उसके बाद में अगला दिन नेक्स्ट डे काउंट हो जाएगा। तो रात को ही कहानी सुनाऊंगा, जैसे मेरी कहानी खत्म होगी वैसे तुम मुझे मार दोगे, ठीक है? हर एवरी डे जाता है वो, एवरीडे कहानी वो एकदम एक पॉइंट पे ला करके छोड़ देता है कि अब तो सूरज निकल, मतलब कि दिन निकल आया है, अब फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे करते 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 वो स्टोरी चलता ही रहता है। ये राजा भूल भी जाता है कि मारना है, और जब जिसकी तो ऐसा। तो अभी यही है कि विसर्जन तो होगा नहीं, और ये हमारा कंटिन्यूशन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, उस राजा और मंत्री के बेटे की स्टोरी जैसे ही। हाँ, दुर्गा दिवाली का शायद ब्रेक होगा, उसके बाद फिर पता नहीं, अब सर डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना। सर विल डिसाइड।
फर्स्ट सीजन बहुत ही अच्छा था। 365 डेज एंड थॉट्स ऑफ रोंडा बर्न की जो बुक थी उसको हमने लिया। तो सेकेंड सीजन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ हमें अनुमान भी नहीं था कि सर ने एकदम, एक होता है ना कि एक धमाकेदार ये किया है कि ये होने वाला है सेकेंड सीजन में। दैट वाज आउट ऑफ, मतलब हम लोग सोच भी नहीं पाए कि अच्छा ये ऐसे भी कर सकते हैं। अब तीसरे सीजन के लिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अगेन दैट इज अ सीक्रेट। सीक्रेट मूवी की तरह ये भी एक सीक्रेट है। हमें भी नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि हमें भी हिंट नहीं मिल रहा है। बहुत तरह से हम लोग, मतलब होता है ना कि टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिंट नहीं मिल पा रहा है कि क्या करने वाले हैं सर, क्या अभी आके क्या जादू दिखाने वाले हैं। मैजिक तो हर के लाइफ में हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है मैजिक, लेकिन अभी यहाँ पे क्या मैजिक होने वाला है कुछ नहीं मालूम, किसी को नहीं पता है। नहीं, now we will listen from the horse's mouth. हाँ हाँ। वो एक कहावत है ना भाई, लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही वाला हाल है अभी। तो हमारे पास में 5 मिनट है अभी, 5 मिनट मतलब सेशन शुरू करने के लिए। जो शेयरिंग्स अभी ऐसे हम लोग शेयरिंग लेंगे, इसीलिए एक एक कार्ड ले रहे हैं, और ये वीक कंटिन्यू करने का भी मतलब यही है कि जितने भी पावरफुल शेयरिंग्स है, मतलब पावरफुल शेयरिंग मतलब हर एक शेयरिंग ही पावरफुल है। ये नहीं कि पावरफुल है मतलब बहुत बड़ा शेयरिंग होगा तो भी पावरफुल होगा, छोटे छोटे पावरफुल नहीं होंगे, ये ऐसी बात नहीं है। तो जैसे सीजन 1 में हमने किया था, तो उसको जो प्रैक्टिसेस किए हैं तो क्या बदलाव आया हमारे में, वो सबका एक रिकॉर्डिंग, मतलब एक उसका एक क्लिपिंग बना है, सबका एक वीडियो बना है। जो भी मतलब कि ऐसे ऑब्वियसली सारे शेयरिंग्स लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ उसमें से कुछ कुछ ये किया गया है ना। उसी तरह से ये जो सीजन हमारा चला है 66 डेज का सीजन 2 चला है, तो इसमें एवरीडे जो कर रहे हैं, अब एक ही इंसान का रिपीटेड रिपीटेड शेयरिंग्स रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें से हम एक ही लेंगे। तो हम चाहते हैं कि जितने लोगों ने अभी तक शेयरिंग नहीं किया है वो आके कम से कम नहीं तो अपना चेहरा दिखा के नाम ही बता ले, और किस प्लेस से ज्वाइन किए हैं, और आपने क्या क्या टेक अवे क्या है ना आज का, या इतने दिनों का जो हमारा, ये कब से हमने शुरू किया था, कम से कम तो 4 महीने हो ही गए हैं इसको शुरू करके। है ना। तो ये अपना क्या है, कुछ भी है बताइए जो भी, ताकि उसका हम वीडियो क्लिपिंग लेंगे बनाएंगे, और फिर डेफिनेटली वो भी एक फिर सरप्राइज रहेगा। क्या पता कब कौन सा किस्मत का ताला खुलेगा, कौन सा चाबी, मालूम नहीं। है ना। तो प्रिपेयर हो जाइए, वी हैव मोर 4 मिनट्स। जिसको भी बोलना है 8:45 एग्जैक्टली शुरू करेंगे, क्योंकि हम वहां भी शुरू करते हैं सुनना, तो 8:45 से ही हम सुनना शुरू करते हैं। 8:45 to 9 लेंगे, फिर 9 to 9:30 एक कार्ड लेंगे, और उसके बाद फिर से शेयरिंग्स लेंगे। इस बीच में सर भी ज्वाइन कर जाएंगे। मेरे को लगता है सब लोग अपना वीडियो तभी खोलेंगे जब सर आएंगे। देखो मधु जी ने शुरुआत की। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। थैंक यू मधु जी। थैंक यू युतिका, थैंक यू। Thank you so much. Good evening, everyone. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। युतिका जी, आप कुछ शेयर करना चाहती है? नमस्ते। यस कविता जी, कुछ कह रही थी आप। नमस्ते अंशुल मैम। हेलो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आप कुछ कह रही वाली हैं, आज शेयरिंग करने वाली हैं। नहीं नहीं, अभी एवरीडे। अब मैं बोलने वाली थी कि आपकी मम्मी है ना, आपके जैसे ही बोलती है, ऐसा लगता है सेम स्पीच आ रही है। कल आपकी मम्मी ने शेयरिंग किया था ना, तो ऐसा लग रहा था कि आप ही बोल रही है। यस। तो अनीश आज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। या हेलो एवरीवन। हेलो अनिश जी। या मैं देख रहा था मैनिफेस्टेशन पक्का वर्क करता रहेगा, क्योंकि मैंने अभी देखा अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था वर्ल्ड कप का, और इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि भाई ऑस्ट्रेलिया हार जाए। तो आई वाज वंडरिंग कि मैनिफेस्टेशन वो लोग भी पक्का करते रहेंगे, बिकॉज इट इज समथिंग वेयर यू डोंट एक्सपेक्ट सच टीम्स टू विन सच मैच अगेंस्ट सच स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो मैं यस, बोलता हूँ ना, मिरेकल भी बोलो कि मैनिफेस्टेशन बोलो, पर इट रियली वर्क्स। आई थिंक वो लोग ने भी बहुत किया रहेगा मैनिफेस्टेशन, ऑस्ट्रेलियन ने, ये अफगानिस्तान वालों ने। आपने स्टिल क्या इट इज किया? नॉट ओवर। आपने क्या मैनिफेस्ट किया? अफगानिस्तान पे रखा था कि अफगानिस्तान जीतना चाहिए था आज। आई वाज मैनिफेस्टिंग कि यू नो, मतलब मैंने ऐसे ही सोचा था कि नो, आई डिडंट थॉट कि जीतेगा। मैंने ऐसे ही बोला एक बार मैनिफेस्ट करके देख लो। तो लकीली अफगानिस्तान इज प्लेड सुपरबली वेल टुडे। मैंने मतलब मैं आई थॉट कि वो टाइम पे मैंने दूसरा कुछ मांगा होता तो वो भी मिल जाता था। तो इसीलिए राजन सर कहते हैं ना, आप वो मांगो जो आपको चाहिए। Yes, yes, yes. पर I'm very happy कि Afghanistan is working very hard. I think everyone should work hard. The manifestation works really. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा थे क्रिकेट प्लेयर्स के, विराट कोहली के, वो सबके, दे आर मैनिफेस्टिंग इट, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। इट वर्क्स। दैट्स इट। थैंक यू। को बिल्कुल चाहिए थी ये सारी वाह। की शुरुआत हुई थी। एक रन, ये अच्छी बल्लेबाजी, 60 पर पहुंच गया मैच। कौन देख रहा मैच? यदि अगर 47 रन ये जोड़ लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान सोचेगी कि अब थोड़ा कौन चला रहा मैच? बाबू जी, आप चल रहे हैं क्या? नहीं है उनको, अफगानिस्तान को एक तरफा मैच। हाँ ठीक है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर हेलो। जी जी। हाँ, युतिका बोल रही हूँ मुंबई हाँ से। बोलिए। हाँ, ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की वजह से ना मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले ना मैं मेरी मॉम डैड को बहुत कोसती थी कि तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है, ये वो जो भी तुमने नहीं किया, ये वो। आज की डेट में वो कुछ मतलब ऐसा लगता है बस मेरे बच्चे हैं छोटे दोनों, और इतना प्यार आता है, वो जो बोले ऐसा लगता है बस फूल ही बरस रहे हैं उनके मुंह से। और मेरे मतलब मेरे मन में उनके लिए कुछ भी चैलेंज नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ उनकी सेवा करके, उनसे प्यार करके। आज बहुत अच्छा फील होता है। ये मेरे लिए एकदम बोलते ना विक्ट्री है बहुत बड़ी, कि मैंने मेरे मॉम डैड को अपना लिया अपनी तरफ से। नहीं तो हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर अभी ऐसा लगता है वाह, उनकी तारीफ पे तारीफ ही करे। बस उन्होंने जो भी किया वो आज तक हमारे लिए बेस्ट ही किया। थैंक यू। आचार्य जी प्रणाम, वेलकम। प्रणाम। प्रणाम कैसे हैं आचार्य आप जी। ताराचंद जी? एकदम बढ़िया, आप प्रणाम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम बहुत ही वेलकम। प्रणाम शानदार आचार्य तरीके से। जी। प्रणाम अंशु जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हम सोच रहे थे कि आज आप आएंगे और जरूर आएंगे, मुझे सुनना है। नहीं, आचार्य जी तो कल भी आए थे। हाँ, हम कहे ना ये लास्ट वीक है, तो हम चाह रहे थे कि जितने कम से कम जुड़ पाएंगे हम लोग सब जुड़े, तो बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा बढ़िया है आचार्य बढ़िया, जी, ये लास्ट बहुत वीक बढ़िया, है बहुत और बढ़िया। हमारे पास 4 कार्ड्स हैं, और ये आज कल परसों और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन 4 कार्ड्स लेंगे हम लोग, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, तो कार्ड्स तो हम लोग लेंगे, अभी 9 बजने में टाइम है। हाँ मेन जो हमारा पर्पस था, वो पर्पस यही था कि एक ग्रुप के अंदर एक एनर्जी को बनाया जाए, और जैसा भी जी अ, लोग शेयरिंग कर रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलाव हो ही रहा है, और वो बदलाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में लगातार बना रहे। तो इस प्रैक्टिस और इस तरह के लोगों के साथ आपको लगातार जुड़े रहना होगा, और जितना आप जुड़े रहोगे उतना ही चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इस वाली प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जिस सीमा तक इसको लेके जाना चाहो आप लेके जा सकते हो। और मैं निश्चित तौर पे आपको, जैसे रोंडा ने आपको कहा है ना, कि मैं गारंटी देती हूँ कि कृतज्ञता के अलावा कोई और रास्ता नहीं है समृद्धि का। तो ये आप जब प्रैक्टिस को करते जाओगे तो खुद आपको लगेगा कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है कृतज्ञता के कारण हो रहा है। और अगर कुछ जीवन में अटका है, तो जो हम दोष देते थे कि मेरे पिता, मेरी माता, मेरे शहर, मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग, वो सब पीछे हटते जाएंगे, और किसी और को नहीं बदलना। आपको बदलना किसको है? केवल और केवल अपने आप को।
अभी हम लोग आज तो निधि जी भी हैं, वाह। तो हमने कहीं ना कहीं चीजों को समझते हुए, अभी बीच में हमारी एक रिट्रीट थी पूरे दिन की, 10 घंटे का था पूरा। तो उस 10 घंटे के निचोड़ में अगर हम आपसे बात करें तो उन्होंने एक ही बात बोली कि आप किसी और को सुधारने के लिए नहीं आए। इस प्रैक्टिस को करने के बाद कई बार हमारे को लगता है कि हमें किसी और को सुधारना है। ये अगर गलती हो रही है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपने जीवन में जो आप चमत्कार ला सकते हैं उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, आप जीवन में आप जादू छड़ी बन जाते हैं, दूसरे के जीवन में खुशियां चाहते हैं, लेकिन काम केवल आपको अपने ऊपर ही करना है, अपने ऊपर ही काम करना है। और जितना इस काम को अपने ऊपर करते जाएंगे, आप देखोगे कि अद्भुत रिजल्ट, अद्भुत लोग आपके जीवन में आते जाएंगे। वो प्यार करने वाले लोग, वो आपको समझाने वाले लोग, राजन शाह जैसे अच्छे लोग, अश्विन मैम जैसे अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे। और आप कहोगे वाह, कभी हमने सोचा था कि इस तरह के लोग हमारे जीवन में भी हों, जो हमें गाइड कर सकें। अब कल की मैं शेयरिंग सुन रहा था उनकी कि कैसे उनकी वाइफ के साथ में 3 साल से प्रॉब्लम चल रही है, और 3 महीने के अंदर केवल और केवल ग्रेटिट्यूड से उन्होंने उसको ठीक कर दिया। तो ये अपने आप में चमत्कार है। और ये चीजें हम लोग किसी की लॉटरी निकल आई तो हम कहते हैं वाओ, लेकिन किसी का इलाज वो भी किसी और ने मैनिफेस्ट किया, किसी और ने ग्रेटिट्यूड किया और वो हो गया, अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में कमाल है। अगर आज से 1 साल पहले अंशु जी सोचकर कि मैं अपने पूरे परिवार को जोड़ सकती हूँ इस प्रैक्टिस के साथ, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और वो प्रैक्टिस करते करते इस ग्रुप की, कहते हैं ना कि सबसे एक्टिव मेंबर से एक मेंबर हो गई, कि जब भी कोई नहीं अवेलेबल तो अंशु जी हमेशा सेवा के लिए तैयार रहती है कि मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगी। वाह। तो ये भावना कैसे होती है? तो यही होता है कि जीवन में जब आपके आना है। और कमाल की बात यह है कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, राजन सर ने, कि हम और लोग भी ऐड करेंगे, लेकिन अंशु जी के बाद में वो कहते हैं ना, वो उसके बाद लाइन लग गई और उसके बाद वो हम 8 लोग जो हैं वही कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में कहते हैं ना कि एक एंट्री बननी होती है, और वो चीजें अपने आप में होती हैं। तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, जो सोचो वो हो सकता है। और वो किसी के लिए बड़ा हो सकता है, किसी के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन अपने आप में किसी को सेवा करके भी बहुत खुशी मिल सकती है, और किसी को सेवा करवा के भी खुशी मिल सकती है। तो ये दोनों तरह के लोग अवेलेबल हैं, इसीलिए ये चीजें चल रही हैं। कोई सेवा करवाना चाहता है, कोई सेवा करना चाहता है, तभी दुनिया चल रही है। कोई दान देना चाहता है, कोई लेना चाहता है। और हम बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खुशी हैं कि हमें हर तरह के लोग मिल जाते हैं भारत देश में। तो बहुत कृपा है, वो रिश्ते, वो नाते कहीं ना कहीं हमारे को प्रैक्टिस करने के लिए लेके आए हैं। तो इसलिए अपने जीवन में एक प्रण ले लीजिए कि मैंने किसी को सुधारना नहीं है। हाँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मैं जो उसके लिए अच्छा सोच सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, करूंगी। लेकिन जब हम दूसरों को सुधारने के लिए जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा अपने ऊपर से ध्यान हट जाता है। अब आज की डेट में हम लोग प्रैक्टिस के अंदर भी हैं, तो एज ए प्रैक्टिशनर आते हैं, आप लोग उस प्रैक्टिस को और बेहतर तरीके से कर पाए, उसमें हम कुछ हेल्प कर पाए। निश्चित तौर पे आप लोगों की एजुकेशन मेरे से 100% ज्यादा होगी, फाइनेंस भी ज्यादा हो सकता है, परिवार भी आपका बड़ा हो सकता है। लेकिन मेरे को इतना पक्का मालूम है कि कल आचार्य संजीव मल्होत्रा जहां पे था, आज उससे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। प्रैक्टिस कर रहा हूं तो अपने आप को डेली इंप्रूव कर रहा हूं। तो आपके अंदर भी यही होनी चाहिए कि जहां पे आज आप हैं, कल जब आप उठे सुबह तो आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि कल का दिन मेरा अच्छा था, मैंने कुछ अच्छा किया। परसों हो तो परसों के लिए, तरसों हो तो तरसों के लिए, ऐसे आगे बढ़ते जाइए। और अगर मैं एक बात बोलना चाहूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, लोगों की प्रशंसा करनी शुरू कीजिए। और शुरुआत में अगर आपको उनकी प्रशंसा में कुछ नहीं भी दिखाई दे रहा, तो फेक इट टिल यू मेक इट। आपको बहुत प्यार, बहुत चीजें अच्छी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अब ताराचंद जी का है, कल राजन सर बोल रहे थे तो सुनने में मजा आता है, तो इसलिए कैमरा भी ऑफ रखा हुआ था। तो उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने बोला संजीव सर भी हैं। मैं नहीं, अभी सर करवा रहे हैं तो बेहतर यही है कि अभी उनके साथ ही करने दीजिए। और अंशु जी के साथ कहीं ना कहीं बहुत रिगार्ड करती हैं, तो उन्होंने लेना होता है सेशन, और हम कहीं ना कहीं बीच में
आकर अपना, क्योंकि टाइम का कई बार होता है कभी भी कॉल आ सकती है तो निकलना पड़ेगा, तो यही होता है कि वो कहते नहीं नहीं आचार्य जी आप है तो आपको सुनेंगे, आप करिए। तो ये भी दिल से होता है। कई बार होता है कि मेरे को कुछ बोलना था, मैंने तैयारी की थी, क्यों कोई दूसरा बोल रहा है। अगर वो आज इतना रिगार्ड करती है तो यही चीज जो है ना वही आपको आगे लेके जाती है। तो आप अपने जीवन में इस प्रैक्टिस को करते रहिएगा। राजन सर कुछ ना कुछ तो दोबारा से और नया लेके आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। तो अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहिए, अपने आप को जोड़े रखिए, और काम तो होना ही होना है, पैसा तो आना ही आना है, अच्छी सेहत तो होनी ही होनी है, संबंध तो अच्छे बनने ही बनने हैं। और ये त्योहार का मौसम कहते हैं ना आ गया है, ये त्योहार आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही शुभ रहे। और 2023 से 2024 में जब हम एंटर करें तो सबके अपने सपने पूरे हों, उनके बच्चों के सपने पूरे हों, उनके परिवार के सपने पूरे हों, उनके दोस्तों के सपने पूरे हों। और हम कहीं ना कहीं निमित्त बने, हम एक वर्ड बोलते हैं निमित्त, निमित्त बने कि हम लोग किसी को अच्छे काम के लिए, लोगों को बहुत चाट पकौड़ी खिला दी, बहुत समोसे खिला दिए कि फलां दुकान का समोसा बहुत अच्छा है, फलां की चाट पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। लोग आगरा चले जाते हैं टिक्की खाने के लिए। हमारे एक दोस्त हैं, अगर उनके साथ अभी बैठ जाएं आप 15 मिनट, तो आगरा की टिक्की की इतनी तारीफ करेंगे, आप ताजमहल देखने जाए ना जाए टिक्की खाने चले जाएंगे। और कई बार वो फ्राइडे के दिन जाते हैं तो मैंने आप कहा अरे आज तो बंद हो गया, कहता ताजमहल कौन जाएगा देखने, हम तो टिक्की खाने जा रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया। तो मैं भी एक बार चला गया, मैं ठीक है चलते हैं। तो अच्छा लगा, उनकी वो उनकी लिस्ट में है और वो करते हैं प्रैक्टिस में, तो अच्छा लगता है। तो ये तो माया का तो बहुत प्रचार कर लिया, अब थोड़ा मैजिक का भी प्रचार कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को तो मैजिक आप खुद जैसे करवाने की कहें कोशिश करें। थोड़ा सा, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे आपने बोला कि सही बात है, जब मैजिक की दुनिया में आए, पहली बार जब मैजिक शुरू किया, पहली बार मैजिक शुरू किया, उसमें डे जीरो से यही हमें बताया गया कि आप अपने ऊपर करिए, अपने ड्रीम्स लिखिए, अपने लिए सोचिए, अपने लिए लिस्ट बनाइए। उस वक्त बहुत सिंपल है, जैसे कि अश्विन मैम के जो मॉर्निंग क्लासेस चल रहे हैं मैजिक बुक के, तो उसे मैम कहती कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा गया है, बहुत ही सिंपल है कि जो लिखा है उसी को करते चलो, बोल लिखते चलो, जैसा दिया है वैसे फॉलो करते चलो, वर्ड टू वर्ड फॉलो कर लो, अपने लिए लिखो, अपने लिए करो। तो हम उस वक्त, अरे मेरे बच्चे के लिए लिख ले, मेरे फलाने के लिए लिख ले, मेरे ताऊ के लिए लिख ले, ताई के लिए लिखे, माँ के लिए लिखे, नहीं तो पति के लिए लिख ले, इसके लिए, अरे आपका अपना ड्रीम लिखो क्या है ना, अपना ड्रीम्स लिखना है, अपने लिए काम करना है। उसके बाद तो फिर तो वही फिर वो याद है, जैसे कि आचार्य जी हमेशा बोलते हैं कि पावर बैंक अगर है तो पावर बैंक अपने आप को बनाओ, पहले अपने आप में पावर भरो, तब जाके अगर मोबाइल को हमको अगर चार्ज करना होगा तो हम चार्ज कर पाएंगे, नहीं तो फिर वहां पावर ऑफ हो जाएगी तो ढूंढना पड़ेगा कि पावर बैंक ही नहीं है, अब पावर भी नहीं है तो मोबाइल चार्ज कैसे करेंगे। अगर हम खुद ही पावर बैंक बन जाते हैं, अगर हम खुद बन जाते हैं पावर बैंक, तो डेफिनेटली हम चार्ज कर पाएंगे, लेकिन पहले अपने आप को उतना पावर से भरना पड़ेगा, हमको उतना खुद अपने आप में वो शक्ति लानी पड़ेगी, और ये शक्ति भी हमारे में ही है, कहीं बाहर से नहीं है, ये हमारे में ही ये शक्ति है, हम इसको चाहे तो निकाल सकते हैं, हमको पता है हमारे में क्या शक्ति है, लेकिन कभी कभी वही होता है फिर इग्नोरेंस, हम ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और ये पावर बुक, ये जो रोंडा बर्न की जो सीरीज है, सीरीज ऑफ बुक्स में द पावर, द हीरो, हीरो में बताया गया ना कि एक एक को उन्होंने बनाया, तो फिर ऐसे हम अपने लाइफ के हीरो हम खुद हैं, एक एक का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे बाहर आए, और किस तरह से लोगों ने उनको हीरो बनाया, वो खुद हीरो, लोगों ने हीरो बनाया, मतलब उनमें जरूर कुछ क्वालिटीज हैं तब, तो ये क्वालिटीज हमारे में भी है, हम जानते नहीं है, हम उसको भूल जाते हैं, फिर तो हम अपना चालीसा हमें खुद गाना पड़ेगा कि यस व्हाट आई एम। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत अपनी बड़ाई खुद ही कर ले रहे हैं, आप ऐसे अपने आप के लिए बोल बोल करके, जैसे कि अफर्मेशन हमने किया था, कल भी सर बोल रहे थे, जिक्र कर रहे थे अफर्मेशन की, अफर्मेशन कार्ड्स की, अपने लिए बोलना है, अपने लिए अफर्मेशन, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अपने लिए बोलना है, हर दिन अपने लिए 5 अफर्मेशन। कभी अगर हमें डर लग रहा है तो हमें बोलना होगा आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग। और इतने सारे क्लासेस में हमेशा आचार्य जी रहते हैं, तो हम मेरी बोलती बंद हो जाती है, मुझे लगता है कि सर कुछ बोले और हम सुनते रहे।
तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आचार्य जी कितना बोल चुके हैं, इसमें बताएं कि किस तरह से ये माइंड हमेशा कभी सोता नहीं है, हमेशा जगा रहता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जगा रहता है, और सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे ये सीन हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये इस तरह से पहले भी हुआ है, ये हमने कभी पहले भी देखा है, ये बातें, यही प्रसंग, यही पूरा वातावरण, ये पूरा परिवेश ऐसा पहले भी कभी हमने देखा है। बहुत बार कभी कभी ऐसा लगता है। तो क्या लगता है, कैसे लगता है, ये पूरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, हम इतने पावरफुल है, अब तक तो हमें पता हो जाना चाहिए। और हम यहाँ, जैसे कि सर ने बोला और मैम भी बोलती है, आचार्य जी बोलते हैं, सभी जितने मेंटर्स सारे एक ही बोलते हैं, हम कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, ऐसे एकदम कुछ जादू भी नहीं हमारे, हम कोई जादूगर भी नहीं कि एक बार ऐसे अपना हाथ फेरा और हम किसी के लिए जादू कर दिए। ये प्रैक्टिसेस हमें खुद ही करने हैं, खुद पर ही। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम कर लो, तुम करोगे तो अच्छा रहेगा, ये फिर हो जाता है ना, ये कमांड कर रहे हैं हम किसी को कमांड नहीं कर सकते हैं, किसी को हम थोप नहीं सकते हैं कि आप ये कर लो, ये कर लो, ऐसे करो, वैसे करो। वी कैन नॉट। हमको अच्छा लग रहा है, हम कर रहे हैं। तो क्योंकि इतने इतने घंटे बैठ करके खाली यही तो दिमाग में यही सब भरा रहेगा, नहीं भरा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, भरना अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है, लगता है अपने लिए प्रैक्टिसेस जितना करिए, पीपल विल फॉलो यू, ये तो गारंटी है। कि हाँ चाहिए, अगर हम कहेंगे छोटा बच्चा है, जैसे कहते हैं ना कि इसको, अगर इसको कोई कप दिखता है, कुछ भी दिखता है, बच्चे को पकड़ने का बड़ा मन करता है, पकड़ लिया करके, और वो जो हम उसको बचाने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा बचाने की कोशिश, अरे नहीं ये गर्म है, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, गरम है, गरम है, एक बार पकड़ा दो। क्योंकि वो बच्चा हमें देख रहा है पकड़े हुए, बच्चा भी चाहता है पकड़ेंगे। ठंडा है पकड़ लिया तो अच्छी बात है, गर्म है थोड़ा सा लगा तो दोबारा वो नहीं छुएगा उसको। आप लोग आजमाइए, पहले खुद को हमको करना पड़ेगा, खुद हम आजमाएंगे, तब जाकर के हम कह पाएंगे कि हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं। इंटरेस्ट आता ही है, लोग में पूछते हैं कि अच्छा ऐसा क्या हो गया, सब क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, और हम, इस इंसान में क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा सबको है कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता, सबको सब कुछ चाहिए, है ना। तो ये हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे काम बोलेंगे हमारे। क्योंकि ये जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो सही में हम देखे हैं कि एक तो पहले अपना दिमाग शांत होता है। जब दिमाग शांत रहता है तो हम कुछ क्रिएटिव करने, मतलब कुछ भी काम करने का मन लगता है, कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है। अच्छा चलो क्रिएटिव हम कुछ नहीं किए, चलो जाने दो, रोजमर्रा का काम ही है जो हम आराम से कर ले रहे हैं। कभी कभी वो काम भी लेथार्जिक लगता है, अरे यार आज तो कभी बिस्तर छोड़ने का मन किया नहीं किया। दिमाग शांत रहने से बहुत एनर्जी आती है। जब एनर्जी रहेगी ना, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, तो एकदम दिमाग भी काम करेगा, ठहराव के साथ बोलेंगे, है ना, हड़बड़ाएंगे नहीं कभी भी, मतलब कि, और सोचने समझने की शक्ति भी बहुत, मतलब कि बढ़ जाती है। सब काम हो जाएगा अपने काम से, अपने चाल से, अपने सांसों में पहले अपने आप में नॉर्मलाइज हो जाता है। हम जो सांस लेते हैं, अगर कभी घबराहट है या डर है या फिर कोई कुछ भी, मतलब कि ऐसा जो रेगुलर नहीं है, अपने सांसों से पता चलता है कि मेरा आज, मेरे बॉडी में आज कुछ है। हम रेगुलर, मतलब कि जैसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं, अगर वैसा हम सांस नहीं ले रहे हैं, मतलब कि सम प्रॉब्लम इज देयर, सम चैलेंज इज देयर। क्या चैलेंज है हमें नहीं पता, हम कभी कभी हम इग्नोर ही कर देते हैं, क्या चैलेंज मालूम नहीं, खाली बोलते हैं एंग्जाइटी हो रही है, कभी बोलते हैं कि कभी कुछ हो जा रहा है, घबराहट हो रहा है, दिल घबरा रहा है, ये हो रहा है, क्या है तो पता, क्यों हो रहा है नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। तो उस वक्त जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो वाकई में हमको सोल्यूशन, जब भी ऐसा लगता है ना कि कुछ कुछ अच्छा नहीं, क्या है पता नहीं, उस वक्त हम क्या करते हैं, अपना कुछ नहीं तो कम से कम थैंक यू का जाप कर लो, कम से कम थैंक यू का जाप कर लो। मतलब मैं जो करती हूँ बता रही हूँ कि कैसे हम लोग उसको, जो सिचुएशन है वो आएगा, वो सिचुएशन अपने आप जाएगा। ये समय आया है, ये भी चला जाएगा, वो समय आएगा, वो भी चला जाएगा। समय कभी रुका नहीं है, कभी टिक के नहीं बैठेगा। समय आया जो है वो चला जाएगा, जो भी सिचुएशन, हाँ, लेकिन वो सिचुएशन को हम कैसे फेस करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, वो सिचुएशन कैसे फेस करेंगे, उसका हमें सोल्यूशन मिलेगा। ना कि प्रॉब्लम, अगर हम एक जो, फिर भैया इतना सारा एवरीडे 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 हम यही बोलते हैं,
कैसे होगा, कैसे हम सिचुएशंस को फेस करेंगे, प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे? हम अपने आप को अफर्म करेंगे कि यस आई एम, आई एम, आई और एम जो है, मैं हूँ, बहुत पावरफुल है ये। अपने आप के लिए बोलना है, यस आई एम अ क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे। मैं भगवान का बच्चा हूँ, जैसे सर हमेशा बोलते हैं, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पंक्चुअल। ये बोलते हैं हम लोग जब ये वाला, तो हम अपने बोलते 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 क्या हो रहा है ना, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको ले रहा है, और ये ऐसा दिमाग बैठ जाता है। बहुत सारे मिथ्स होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारा, इसके बारे पहले भी चर्चा बहुत हो चुकी है हमारी। एक जो हम एक थॉट है, ये विचार बना लेते हैं कि ये काम करेंगे, इस दिन फलाने दिन ये काम करेंगे तो नहीं होगा, फलाने दिन ये काम करेंगे तो हो जाएगा, इस मुहूर्त में ये काम करेंगे तो नहीं होगा, ये समय में हमको निकलेंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ कुछ हम लोग बना लेते हैं। और अगर ये एक हमारा, मेरा एक था, हमारे मैं जब छोटी थी तो एक पर्टिकुलर मेरी ड्रेस हुआ करती थी, जब भी इंडिया का मैच होगा तो मुझे वो ड्रेस पहनना है, तो इंडिया जीत जाएगा, ये दिमाग में बैठा था। और जब कभी मैं नहीं पहनू, इंडिया हार गया, देखा है हम क्यों नहीं पहने, वो ड्रेस पहन लेना चाहिए था, ये ड्रेस पहनने से शायद इंडिया जीत जाता था। और एक दो बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने नहीं पहना वो ड्रेस, दूसरा ड्रेस पहन लिया, सही में इंडिया हार गया, तो दिमाग में एक बैठ गया कि सही में ये ड्रेस नहीं पहनते तो इंडिया हार जाता है। जब इंडिया हार भी जाता था तब कभी कभी ध्यान आता था, कह रहे मैं कौन सा जब इंडिया जीत गया तो मैं अचानक अपने आप को देख लेती, मैं ड्रेस कौन सा पहन के बैठी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद में तो मैंने मैच देखना ही बंद कर दिया। लेकिन मतलब कि ऐसा, एक ऐसा एकदम दिमाग पे ऐसा ये हो गया था। कुछ कुछ ऐसी होती है धारणाएं, हम बना लेते हैं, सो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हाउ वी कैन चेंज? अफर्मिंग, अपने लिए अफर्मेशंस करके। और अफर्मेशंस अपने लिए करेंगे, मिरर के सामने में बोलते हैं कि मिरर प्रैक्टिस, मिरर के सामने में, मिरर नहीं तो मोबाइल को ले लो, अपना तो चेहरा दिख रहा है मोबाइल में, उसके सामने में अपने लिए बोलो, और रिफ्लेक्ट होगा, एंड डेफिनेटली इट विल रिफ्लेक्ट, और हम उसी को अट्रैक्ट करेंगे। मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड याद दिलाएगा, जब हम काम करने जाएंगे बोले नहीं नहीं तुम कर लोगी, तुम कर लोगी, तुम कर लोगी, यस यू कैन डू दिस, आराम से हो जाएगा, और हो जाता है। हम कहते हैं ना कि रात में सो के सवेरे अलार्म बजता है, उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठता है, सो जाते हैं ऐसे। कभी किसी का है कि तकियों को बोल के सो जाओ, तकियों को बोल के सो जाओ, और तकिया उठा देता है, तकिया कला, तकियों को बोलो सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, तकिया जगा देता है। हम तकिया को बोल करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हैं। जगह तकिया नहीं रहा है, जगह मेरा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहा है हमें सुबह। और फिर एक आता है, आज 2-3 दिन से इंटीग्रिटी पे बहुत सुन रहे थे अश्विन मैम के क्लासेस, मतलब इसका एक कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसे, एक और क्लास कहीं कर रहे हैं तो वहां पर, एंड रियली टाइम पर, मतलब कि इंटीग्रिटी क्या है उस पर बता रही है, इतना बढ़िया। और जब हो जाएगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करते हैं कि इस पर भी करते हैं व्हाट इट इज, और कितना मतलब कि पावरफुल है ये। आज एक हम शेयर ही करने वाले थे कि जैसे कि हमारा कोई काम हो रहा है, और हमारा कभी कोई काम आधे में रह जाता है, और कभी कोई कोई काम होता ही नहीं है। कितनों का ऐसा होता है कि कभी हमने सोचा ये काम शुरू किया, कोई कोई काम बहुत आराम से हो जाता है, कभी कोई कोई काम बीच में ही आके अटक जाता है, और कभी कोई काम जो है मेरा शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाता है। और किसी का? मैम कार्ड शेयर करूं मैं? हाँ, इसके बाद में ये भी थोड़ा सा बता रहे थे, इसके बाद में हम लोग शेयर कर लेते हैं, एक ही कार्ड है ना, करते हैं थोड़ा, इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले। कभी ऐसा कितने का हुआ है ऐसा कि मेरा काम नहीं हुआ यार, ये वाला काम सोचे थे हो जाता तो अच्छा होता। कभी कभी होता है कि बहुत देर हो रहा है, कभी कभी होता है। यस, डॉक्टर शिल्पा जैन, हैंड रेज है आपका। हाँ नहीं नहीं, वो मैम आप जो बोल रही है ना उसी के लिए मैंने यस मतलब वो किया है अच्छा कि अच्छा, हाँ। ओके ओके, हाँ। ये ऐसा क्यों होता है? एनी केसेस? कभी सोचा इस पर कैसे क्यों होता है? कई बार हम काम शुरू करते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड,
हाँ ये तो हाँ कर लेंगे यार, डिले करो, चलो आज नहीं होगा, चलो कल कर लेते हैं, चलो कर नहीं होता परसों कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, कौन सा भी भागा जा रहा है, वो कहाँ भागा जा रहा है, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हो जाएगा। कईयों बार हम ऐसा करते हैं, कुछ 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 हमें याद नहीं रहता है। और लेकिन ये करते, ये जब इस टाइप का हम जब स्किप करते हैं ना, तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है, ये स्किपिंग के नेचर जो है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है इसको। हमने अगर ठाना है ये काम करना है, तो हमें कर लेने का है ये काम, इतने समय में करना है, आज आधा करना है, कल आधा करना है, कल कंप्लीट कर लेना है, तो हमें वो शुरू करना है, हमें खत्म करना है। हम कभी किए नहीं, बचपन से बहुत सारा काम किए, कुछ कुछ कर लिए, कुछ कुछ डिले हुआ, कुछ छोड़ दिए, ध्यान ही नहीं दिया, छोड़ो यार, छूट गया कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो ना, कौन सा भी कुछ घाटा होने वाला है। नहीं, एक वचन होता है ना, हम अपने आप से हमने वचन दिया कि हमको ये करना है तो करना है, हमने अपने आप से वचन दिया है। ऐसा कभी भी आइंदा आगे से अगर आपका कोई काम ऐसा रुका हुआ अटका पड़ा है, तो आप अभी, आप इसको एक बार करके देखो, आजमा के देखो, यू जस्ट गो टू योर पास्ट कि कितने काम ऐसे आपने आधे अधूरे छोड़े हुए हैं, कभी उसके बाद ध्यान भी नहीं गया है, कभी सोचा भी नहीं, शुरू किया छोड़ दिया, उसको शुरू किया इसको छोड़ा, उसको शुरू किया उसको छोड़ा, कभी ध्यान भी नहीं किया वहां पर। तो कम से कम वो सब काम को ध्यान करके, हो सके तो धीरे धीरे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, या फिर कम से कम ग्रेटिट्यूड करें कि यस आई हैव टू डू दिस। जब कोई काम शुरू करेंगे तो उसको प्रण लेना है कि ये काम हमें खत्म करना ही है, चाहे वो किसी को भी कुछ भी हो। अभी कल सफेद रंग की निकली, इतनी अच्छी लग रही थी कि यार वो सेट। और अब तब देखेंगे कि आइंदा से अभी आने वाले दिनों में कभी भी ऐसा कभी नहीं जाएगा कि मेरा ये काम आधा में अटक गया है, ये कहीं जाके अटक रहा है, या आधा हम करके हम नहीं कर पाएंगे, शायद इसको छोड़ दिए हैं, इसको यहीं पे आधे में छूट गया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा मेरा, हमने शुरू तो किया है लेकिन ये होगा भी कि नहीं। कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है, आपकी कमिटमेंट अपने आप से, आपकी कमिटमेंट अपने आप से, मेरे से नहीं, और यहाँ में जितने के है किसी के लिए भी नहीं। आपकी कमिटमेंट अपने आप से कितना है, हमें 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, ये भी मेरा कमिटमेंट है, नहीं तो आप अपने आप को कमिट मत करो। अगर आप कमिट कर रहे हैं अपने लिए तो डू इट। और देखिए, अगर ये प्रैक्टिसेस धीरे धीरे शुरू करते हैं, हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है तो लिखना है, किसके लिए लिखना है, आप अपने लिए लिख रहे हैं, हमारे लिए नहीं लिख रहे हैं, किसी के लिए नहीं लिख रहे हैं। अगर ग्रेटिट्यूड 10 बोलते हैं कि 9 ग्रेटिट्यूड, राजन सर ने भी बहुत और भी सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने, नंबर गेम पे हम जा रहे हैं, नंबर पे जा रहे हैं, 9 ही ग्रेटिट्यूड उन्होंने कहा है, 9 ग्रेटिट्यूड सिर्फ। आप लिख रहे हैं तो आप अपने लिए लिख रहे हैं, नहीं तो आप कमिट मत करो कि नहीं आज हम ग्रेटिट्यूड लिखना है, नहीं लिख पाए कल लिखेंगे, मत कमिट करो। अगर कमिट किया है तो आप अपने लिए वो काम कर लो। कमिटमेंट अगर आप कर रहे हैं किसी के लिए भी हो, अपने लिए भी हो, कुछ भी हो, अभी कैसे हमसे फोन करना, मिलना है आपसे, अच्छा मिलने आते हैं, नहीं मिल पाए, आपने कमिटमेंट वहीं खत्म कर दिया, आपने एक बार इन्फॉर्म भी नहीं किया, नहीं 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 आ पा रहे, सॉरी ऐसा कुछ कुछ हो गया, हम नहीं आ पाएंगे, कल हम करेंगे, या कभी भी मिलते हैं, इन फ्यूचर भी मिल दो, अरे छोड़ो ना यार, क्या हुआ, नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो। ये आपने कमिटमेंट अपने से भी खत्म कर दिया, दूसरे को जिसको बोला मिलने के लिए उसको ले, उसके साथ भी खत्म कर दिया। आज मुझे इस समय में निकलना है, जाना है, और छोड़ो ना 10 मिनट लेट हो गया तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा वहां पहाड़ टूटा जा रहा है। कमिटमेंट मेरे से है, मेरे मुझे अपने से है। आज मैंने कमिट अपने हाथ में किया है कि मुझे आज 9 बजे निकल जाना है घर से, तो मुझे निकल जाना है, नहीं निकलना है तो फिर कमिट ही मत करो अपने से। ऐसे अगर कमिटमेंट्स बीच बीच में आते जाते रहेंगे, आप ध्यान दो, तो आपके आने वाले दिनों में भी काम आपका होता रहेगा, नहीं होता रहेगा, अधूरा रहेगा, पूरा होगा नहीं होगा, छूटता जाएगा बीच बीच में। ये इस 1 साल के प्रैक्टिस में, इस ग्रेटिट्यूड के जर्नी में, इस 1 साल के प्रैक्टिस में, ये मेरा टेक ओवर है। ये मुझे किसी ने बताया नहीं, किसी ने मेंटर ने नहीं बताया कि अच्छा ये क्यों हो रहा हो, ये मैं जितना भी अभी मतलब कि ये 1.5 साल में जो मैंने प्रैक्टिसेस किए हैं, जो मैंने किए यहाँ पर, उसमें मेरा ये कंक्लूजन मेरे अपने आप से निकला है कि मेरा अभी तक का जो जितना भी मैंने क्लासेस अटेंड की हूँ, जितने भी मैंने ये किया है, प्लीज सभी अपने आप को म्यूट करें, ये भी आपका कमिटमेंट है अपने से।
ये अभी बात हो रही है कमिटमेंट की ना, तो ये भी अपने आप से कमिटमेंट है कि जब आप क्लास में आएंगे तो बार बार किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि म्यूट करो अपने को, या यहाँ में कोई कोई एक बैठ करके ये नहीं कहेगा कि कोई इंसान नहीं है, अभी ताराचंद जी म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं, अब मुझे भी म्यूट अनम्यूट करना होगा, तो हम भी नहीं करेंगे। दिस इज अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ कि आप यहाँ पे हैं। तो ये आपको क्या सिखा रहा है? एक डिसिप्लिन सिखा रहा है आपको अपने लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारा क्या है, 1-1.5 घंटे की बात है, हम मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सबका चेहरा देख लगता है कि हम एक परिवार की तरह हर दिन सबसे मिल रहे हैं, हो गया, टाटा बाय बाय। बट ये लेकिन एक अगर ये जो कहते हैं ना कि ये हमारे जो थॉट है वही एक्शन बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे, वो वर्ड्स एक्शन, एक्शन इज कैरेक्टर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। तो ये जो म्यूट अनम्यूट वाली जो बात है हर दिन होती है, हर क्लास में जहां जहां भी अटेंड करती हूँ, जो भी क्लास लेती हूँ करती हूँ, सब में यही प्रॉब्लम है, यहाँ का नहीं है। हम जब यहाँ बैठे हैं तो यू हैव टू बी अलर्ट, अलर्ट होना होगा, अलर्ट में रहिए। यस, मेरा प्रॉपर मेरा म्यूट अनम्यूट है कि नहीं है, मेरा म्यूट है कि नहीं, हम बैठ गए, वीडियो ऑन करना है तो करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। लेकिन हम म्यूट में हैं, अनम्यूट करना है, बोलना है, हैंड रेस करना है, एक डिसिप्लिन होता है। तो क्या कहने का मतलब है कि जब हम इस तरह की कोई सेशंस अटेंड करते हैं, या फिर हम कहीं कोई भी ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं भी हम जाते हैं, मेरा डिसिप्लिन मेरे साथ रहता है, हम डिसिप्लिन रहते हैं, तो मुझे देख के लोग डिसिप्लिन हो जाएंगे अपना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम शांत रहो, तो मैं बोली जा रही हूँ, कहेंगे तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। अगर हम शांति से बैठेंगे तो लोग बात भी सोचेंगे कि नहीं भैया शांति प्रक्रिया है, हमें भी शांत रहना है। मेरा डिसिप्लिन ही दूसरों को बताएगा और दूसरे भी हमारी तरह करने लगेंगे। तो कुछ भी हो, हमें ये सारे सेशंस कमिटमेंट सिखाते हैं। ज्वाइनिंग भी, अगर ज्वाइन करना है, टाइमली ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो भी एक अपने लिए कमिटमेंट है। और ये अगर जो होता है, अरे ठीक है यार भूल गए, चलो कोई बात नहीं है, चलो 9:30 को ज्वाइन करते हैं, अरे चलो ठीक है ना, 5 मिनट तो है ना, तो एक बार झांक ही लेते हैं, एक बार झांक लेते हैं सेशन में, है ना। एक बार झांकने का मतलब है कि फिर वो झांकने झांकने वाली बात ही हो जाती है। ये भी अपने लिए ही एक कमिटमेंट है। जब नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो इट्स ओके, नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, जो हमारे पास रिकॉर्डेड आएगा हम रिकॉर्डेड सुन लेंगे। कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने इस 1.5 साल में सीखा है। हम तो पहले थे ही, क्योंकि हम जब ऑल इंडिया रेडियो में हम काम किए 20 साल, तो हमारे टाइम के बहुत पंक्चुअल होना पड़ता था वहां पर। एक सेकंड घड़ी हमारे सामने, हम स्टूडियो में बैठते थे और ये सामने में घड़ी रहती थी, और घड़ी के एक एक सेकंड टक 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 के साथ हमें बोलना होता था, कितना बोलना है, कब बंद करना है, कब दिल्ली को देना है वापस से, क्योंकि बीच बीच में हमें दिल्ली कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो हम घड़ी की सुई के साथ में हम चलते थे, कांटे के साथ चलते थे, कि मत इतने समय में ये बोलना है, इतने शब्द ही बोलने हैं, इसके बाद बंद होना है, इसके अब चालू करना है, कहीं भी हुआ मतलब गया सारा कुछ ऑन एयर। इतना पंक्चुअल, इतना टाइम, टाइम मतलब टाइम, वहां पर एक सेकंड आगे पीछे नहीं करना है। तो कम से कम आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल इंडिया रेडियो की टाइम का तो हमें सिखाई दिया है कैसे मैनेज करना है टाइम, और कैसे टाइम के पक्के होने हैं वहां पे। डॉट अगर हमारे 6 बजे हमारी, अगर वहां पे 5:59 को हमें आकाशवाणी का अर्ली मॉर्निंग का जो ट्रांसमिशन है तो शुरू कर देने का है उधर, इसका जो सिग्नेचर ट्यून बजना ही बजना है। ठीक 6 बजे हमें अनाउंसमेंट करनी है। कितने खाली आधा मिनट का है, 30 सेकेंड का अनाउंसमेंट है, नपा तुला 30 सेकेंड में फिनिश करना है। सो दैट इज व्हाट वी लर्न ऑल दिस 20 years। बहुत कुछ सिखाया उसने, तो रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। बट देन यस, कमिटमेंट, अपने के साथ कमिटमेंट बहुत जरूरी है। कमिटमेंट जब अपने आप के लिए कमिटेड होंगे, हम अपने लिए करेंगे, तो डेफिनेटली देखिएगा ये सेशंस बहुत अच्छे लगेंगे। और नहीं चलो सुनते हैं, सुनने में बड़ा मजा आता है, सुन के चल जाते हैं, कम से कम सुनने का ही कमिटमेंट कर रहे हो तो सुन ही लो बढ़िया से। अगर कमिटमेंट नहीं है अपने आप के साथ में, तो ऐसे बहुत सारे काम आपके आगे भी, हम तो मैनिफेस्ट किए थे लेकिन ये काम मेरा इतना टाइम लग गया, ये काम हम तो सोचे थे कि ये 4 दिन में हो जाएगा, मेरा 10 दिन लगा। हम सोचे थे ये कि इतना तो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं लेकिन भी मेरा इतना समय लग रहा है। वाई बिकॉज सब कुछ हो रहा है, एक कमिटमेंट की कमी है।
कमिटमेंट नहीं रहेगा तो सब कुछ सब जगह हो रहा है, लेकिन वही में एक होता है ना, अरे यार एकदम वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए गड़बड़ हो गया मेरा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम पिछड़ गए। क्यों? वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट। तो मतलब कि ये जो अभी हम सुन रहे हैं, अभी मैम का जो क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं और सुन रहे हैं, ये मतलब पहले का क्लासेस है इनका, एंड कमिटमेंट पर उन्होंने बोला जो बताया है, जो मतलब कि वो तो 2.5-3 घंटे का है। तो उसका एक, मैं तो एक छोटा पार्ट भी मतलब क्या बोले, हाँ 100th भी नहीं बताया मैंने इसमें लिया नहीं, लेकिन इसमें पता चला कि योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। हमारा काम होना है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होना है, मैजिक्स होने हैं लाइफ में, सब कुछ होना है, तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है अपने आप से कमिट। चलिए हम कार्ड लेते हैं आज अपना। आज का कार्ड है हमारा ताराचंद जी, थैंक यू सो मच। ये हो चुका था ना हमारा। जादू की झप्पी, वाओ। यस डॉक्टर जैन, आपका हैंड रेज था आई थिंक। यस मोनिका, अनम्यूट अनम्यूट करें अपने को। भैया हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ। मैजिकल हग्स, जादू की झप्पी। Hugs are good for health. Happy hormone neurochemicals like oxytocin and endorphins are released when you deeply hug, thereby lowering heart rate and promoting growth of brain cells connections. Happy chemical reduce stress, anxiety, and make you feel good. Hugging relaxes you and has calming effects. It improves your sleep. दिमाग ना शांत हो जाता है जब हग हग करना, मतलब कि जैसे किसी को हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, एक झप्पी दे रहे हैं, तो हम खुश रहते हैं। जब खुश होते हैं तभी लगता है कि किसी को हम गले से लगाएं, है ना, प्यार से बात करें। और ये खुशी कब मिलेगी? जब हम खुश रहेंगे। हम खुश कैसे रहेंगे? किसी के प्रति हमें, किसी के प्रति किसी को भी हम अगर ऐसे सोचेंगे कि किसी के प्रति प्यार आना है, तो वो कैसे आएगा? हम खुश रहेंगे तो ही वो प्यार आएगा, और तब हम एक झप्पी भी दे पाएंगे। तो फिर हम कहते हैं कि जब ये हम जादू की झप्पी देते हैं, तो इसमें जैसे सर ने मतलब कि ये तो जस्ट ये वाला है कि साइंटिफिक टर्म यही है कि इसमें न्यूरोकेमिकल्स बोलते हैं ना, केमिकल लोचा। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो मूवी देखा, केमिकल लोचा हुआ, केमिकल लोचा, केमिकल लोचा बड़े सिंपल शब्द में बताया है। सम ऐसे केमिकल्स जो ये ना रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, ये इस टाइप के जो है ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, और इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत 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 अच्छा लगता है दिमाग, दिल को, और पूरा दिल शांत हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, और बहुत सबको लगता है कि एनर्जी जैसे आ गई है, बहुत बहुत खुशी महसूस होती है। और जब हम खुश रहते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, तो बहुत खुश रहते हैं उस वक्त। और हैप्पी केमिकल्स रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, मेक्स यू फील गुड। Hugging relaxes you and has calming effects. It improves your sleep. और जब दिमाग दिल सब शांत रहता है ना, बहुत अच्छे से नींद आती है। कोई दिमाग में कोई हलचल ही नहीं है, कोई दिमाग में कोई विचार ही नहीं है, और हमेशा हम अब कोई जब विचार नहीं रहेंगे, हम एकदम शांत रहेंगे, तो नींद ऑटोमेटिक आना ही आना है। जब अच्छी नींद होगी तो सुबह में हम अच्छे नींद मतलब बहुत एनर्जी के साथ उठेंगे, सो के उठेंगे। And everything is possible when we are grateful for ourselves, when we are grateful for others, when we are grateful for whatever we have, when we are grateful for the universe.
Yeah. A grateful heart is a magnet of for miracles. और एक ग्रेटफुल हार्ट, जब हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करना मतलब कि हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। आजकल हम सब बहुत सुनते हैं ग्रेटिट्यूड में है, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है कि आपके पास जो कुछ भी है ये सारा आपका ब्लेसिंग्स है। आपके पास जो कुछ भी है आज के दिन में, अभी इस मोमेंट में, ये सारा आपका ब्लेसिंग्स है। आपके पास मतलब ये वरदान है कि आपके पास में सब कुछ है। अभी अभी के अभी इस वक्त जो भी है आपके पास, ये वरदान है। और जो है उसके लिए आपको ग्रेटफुल हो जाएंगे, मतलब कृतज्ञ होंगे। तो धन्यवाद करना, कृतज्ञता, यस, हम धन्यवाद करते हैं किसका? उस ईश्वर का, उस ब्रह्मांड का, उस यूनिवर्स का हम धन्यवाद कर रहे हैं कि ये सारा मेरे पास में है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, कहते हैं ना, दिल से धन्यवाद। और जितना हम दिल से धन्यवाद करेंगे जो भी मेरे पास है, धन्यवाद करने में तो हमने रिकॉग्नाइज किया कि यस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस। और कहते हैं ना, तब मिरेकल्स और मैजिक्स होने लगेंगे अपने लाइफ। अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। और हम सब मिरेकल्स और मैजिक्स को हम अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यस, इसका ये पढ़ लीजिए, इसको मोनिका, मेक अ लिस्ट ऑफ। हाँ, हाँ जी. Make a list of 9 magical people who made a difference in your life. Be grateful to them, meet them, give a magical hug, deep hug, and feel it with love and gratitude in your heart. Today, hug a tree and feel grateful. मेक अ लिस्ट ऑफ 9 मैजिकल पीपल, ये भी है ना एक हमारा मैजिक बुक में, ये भी एक चैप्टर है। और इसमें भी ये देखिए, ऐसे पीपल जो आपके लाइफ में कुछ डिफरेंस लाए हैं। मेरे लाइफ में डिफरेंस कौन लाया हो सकता है? कोई भी, कुछ भी, कोई भी। जैसे अभी जिस मैजिक की दुनिया में आने में मेरी एक फ्रेंड है, सोनिया मारवा, उसको कभी नहीं कह भूलते हैं। 2-3 बार वो मुझे फोर्स करी, बोली एक बार तो अटेंड कर ले, एक बार कर ले, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं वो उस दिन बोला करूंगी और आज मैं यहाँ रहूंगी। शी मेड अ डिफरेंस इन माई लाइफ। यस, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं करते थे, ये सारा ग्रेटिट्यूड करते थे, प्रेयर्स करना, पूजा करना, मतलब व्हाट नॉट एवरी, दान दक्षिणा देना, सब कुछ सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी मुझे अपने आप में दिखी कि हम यहाँ पे कमी कर रहे हैं, हम अपने लिए यहाँ में कमी किए हैं। हम अपने आप को कभी बहुत ज्यादा कोसे हैं, हम अपने आप को बहुत इंफीरियर इंफीरियर महसूस किए हैं। हम इतना, मतलब कि कहीं ना कहीं मेरा एक लैकिंग है, कहीं ना कहीं हम कंपेयर किए हैं, कहीं ना कहीं हम थोड़ा ईर्ष्या, जेलेसी वाली फीलिंग आई थी मेरे में। ऐसा बहुत कुछ हम अपने आप के लिए सोचे कि या ये मेरे में ये कमी थी, हमें ये ठीक करना, ये करना, ये करना, हमको ऐसे अपने आप में काम करना, अपने आप पे काम करना है। ऐसे कैसे हुआ? जब हम इस मैजिक की दुनिया में आए, जब ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब के बारे में हम डीपली इसमें पढ़ने लगे। और इसमें लाने का कारण कौन थी? मेरी फ्रेंड सोनिया मारवा। तो शी इज वन हु मेड इट मैजिकली, मुझे ट्रांसफॉर्म टू एक डिफरेंस लाने में। तो इस तरह से हर एक के लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। हम लोग स्कूल जाते थे ना, कोई कोई, हमेशा तो यूजुअली होता है टीचर्स का रहता है थोड़ा सा, सब टीचर्स एक जैसा नहीं, सब कोई कोई फेवरेट्स, कोई कोई। तो कभी कभी कोई कोई टीचर ऐसे बोल जाते थे, कुछ कुछ बोल जाते, नहीं तुम ये करो, ये तुम्हारा करने से ये सही जाएगा, यही करो, देखो इसको, अपने इस क्वालिटी पर ध्यान दो। यूजुअली क्या होता है, स्कूल है, टीचर है, पढ़ाई है, मतलब कि ये पढ़ो, ये लिखो, इसको याद करो, इसको अगले दिन हम सुनेंगे, टेस्ट लेंगे, एग्जाम देना है, यही रहता है स्कूल। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स है, बहुत कुछ है जो हमारे टीचर्स हमको एनकरेज करते थे कि नहीं तुम्हारा ये चीज बहुत अच्छा है, इस पे काम करके देखो, कैन डू इट, यू विल डू गुड। हमारी एक टीचर होती थी आर्ट एंड क्राफ्ट की, जो पेंटिंग, ड्राइंग, स्टिचिंग वगैरह सब सिखाती थी। वो कंपलसरी होता था, एक सब्जेक्ट हमारे, हम लोग जब स्कूल जाते थे उसमें। वो हमें हमेशा बोलती थी कि यू डू दिस, बहुत अच्छा रहेगा, तुम हमेशा करो, अच्छा लगेगा, ये बोला अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यार ये पढ़ाई लिखाई करना है क्या? टीचर लोग ऐसे बोलती, मतलब कहीं कहीं का रहता था ऐसा। नहीं नहीं, टीचर है मतलब कि ये सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इसको याद करो, इसको सुनाओ, ये वाला लिख के दिखाओ, 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, याद करो, यही करो।
कोई कोई टीचर ऐसे, कभी कभी जो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स सर हमारे बहुत इंकरेज करते थे कि तुम कर पाएगी, साइकिलिंग करो, साइकिलिंग करो, साइकिलिंग करो, यू विल डू इट, यू विल डू इट करके। तो जो जिस में देख करके, जो जिसमें जिस फील्ड में आगे बढ़ाएं, नॉट ओनली टीचर्स, ऐसे बहुत कोई, कभी कभी हमारे नेबर्स होते हैं, कभी अपने घर वाले ही होते हैं, कभी कोई ये करते हैं कि नहीं आप, तो ऐसे किसी नौ इंसान को आपको आज का ये वर्क है, होमवर्क है कि ऐसे कोई 9 जने आप आइडेंटिफाई करिए जिन्होंने आपके लाइफ में एक चेंज लाया है, और आप जो थे आपने कुछ और बने हैं उसके लिए। यस यू डिड इट, कि अरे हाँ हम इससे इंस्पायर हो। कोई बोलते ना आइडियल कौन है मेरा, हाँ हम इसको देख करके हम ये करेंगे, सोचते थे ऐसे किए, हम ये सोचते थे ऐसे किए हैं। यस आई डिड इट, आई कुड डू इट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके लिए आप ग्रेटफुल होना होगा, थैंक यू बोलना होगा, उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना होगा, या फिर उनको अगर मिल के बोल पाते हैं तो मिल के बोलिए, फोन करके बोल पाते हैं तो फोन करके बोलिए, और या मैसेज। मेरा मानना है, मैं वही करती हूँ, जब भी जब समय, जब जिसका ख्याल आया, मुझे लगा दिल से कि हम इसको आज उनके लिए धन्यवाद देना है, मैं तो उठाई और फोन कर ली। मैं तो फोन उठा के बात कर लेते हैं, 1 मिनट लगता है, अब मैसेज टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, 1 मिनट में बात खत्म, थैंक यू सो मच, आज बहुत याद आ गई, फोन कर लिया। कुछ होता है तो जैसे सर्कमस्टांसेस, तो उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, अप्रिशिएट किए, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। दिन भर वो हमारे बारे में सोचते हैं, और हम तो भले ही भूल भी गए हों, लेकिन जिससे हम फोन करके बात करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो हमेशा हमारे बारे में सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हम भी वो करते हैं, कोई कभी किसी का अचानक फोन आ गया, हमारी तारीफ कर दी, तो हम सबको बोलते, पता है आज उसका फोन आया था यार, क्या तारीफ कर रहा था हमारी। फिर कोई आया तो अरे पता है उसका आज कॉल आ गया था, क्या मजे में कितनी बातें की, कब बचपन की बातें भी चले गए। ये वो हम जो करते हैं अगला भी वही करता है, हम उस दुनिया में चले जाते हैं। तो हम ऐसे बातें करते करते, अच्छी अच्छी बातें करते करते महसूस करते हैं, और उसी जगह में मैम एक बात पूछनी थी, जैसे जिनके लिए हम थैंकफुल रहते हैं उनके साथ कभी कभी आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं, तो फिर उतनी फीलिंग नहीं आती तो। जिसके लिए थैंकफुल होते हैं आर्ग्यूमेंट हो जाता है। हाँ जी। जहां विचार नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होगा, इट्स ओके, वो उसका नेचर है, मेरा नेचर ये है। हम थैंकफुल, अगर हम थैंकफुल हैं तो थैंक यू करना मेरा नेचर है, हम थैंक यू ही करेंगे। तुमको आर्ग्यूमेंट करने का मन है, आर्ग्यूमेंट करो, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस है, ये बोल देना इतना आसान नहीं है। हम 1.5 साल प्रैक्टिस किए हैं इसके लिए। हाँ अभी जी। अगर अच्छा विचार नहीं आता तो बुरा विचार भी नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है। हम भी ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारे दिन भर में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कभी आर कभी पार। हाँ मन जी। लायक होता है तो अच्छा लगता है, मन लायक नहीं होता तो लगता है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, व्हेन आई वाज नॉट राइटिंग प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड और व्हाटएवर इट इज, पहले लगता था बहुत गुस्सा आता था, नाम सोचा नहीं कि एकदम लगता था कि पूरा फेस में एकदम गर्मी पता चलता था। पता नहीं, ना लगते सामने रहा तो 4 थप्पड़ लगा दे, ना जाने क्या क्या गालियां निकल जाएगी अगर ये रहेगा मेरे सामने, ये और ही शी इट दे वॉट एवर इट इज भी, लगा मन करे थप्पड़ लगा दे, मन करे थप्पड़ लगा दे। और आज के डेट में ऐसा है कि सच में खराब लगा है, खराब भी नहीं लगा, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर वाला है, ना तुमसे दोस्ती भी नहीं है बैर भी नहीं है तुम्हारे से, आई एम न्यूट्रल। तुमको जब पता चलेगा तुम अपने खुद करने लगोगे, शांत हो जाओगे, क्योंकि हम तो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पर। और ग्रेटिट्यूड लिखने का कमाल आप लिख के देखो, रिलेशनशिप वाले चैप्टर में है ना, कि आप ले लो उसका नाम जिस पर भी ऐसा होता है, उसके लिए लेटर लिखते चलो। ठीक है मेरे साथ में नहीं अच्छा है, लेकिन तुम्हारे क्वालिटीज तो कुछ कुछ है ना, जिसके भी XYZ के अच्छे अच्छे क्वालिटीज, उसके लिए लिख लो और थैंक यू करो, एंड सी द डिफरेंस, सी ठीक द है, थैंक यू। डिफरेंस। बहस कर रहा है करने दो ना, उसकी उसका फितरत है, जिसको जो भी बहस कर रहा है उसका क्वालिटी है बहस करना, मेरा क्वालिटी नहीं है बहस करना। इट्स ओके, थैंक यू बोल देंगे, अच्छा लगेगा। मेरा मेरा तो हम यही करते हैं, अच्छा लगता है दिल से 3 बार धन्यवाद 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 करते हैं। अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता मतलब आई डोंट वांट टू बी इन दैट, हमको अपना दिमाग नहीं, हमको दिमाग शांत रखना है। एक बार हाथ जोड़ के धन्यवाद, और अच्छा हम लगा तो तो दिल सॉरी में बोल देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
तो पता चल जाता है कि भैया एक बार हाथ जोड़ दिए मतलब कि धन्यवाद हो गया है, थैंक यू बाय बाय हो गया है। ठीक। तो ऐसे आज का टास्क यही है। और एक ट्री को एक ट्री को चूज करके रखिए, डेली मॉर्निंग में जाके उसको हक करके। हार्ट मैजिक में बताया गया है, मैजिक बुक में बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, छोटे छोटे हैं, सिंपल सिंपल है। ट्री को जा करके हग करिए एवरी मॉर्निंग, सब कुछ उसके साथ में शेयर करिए। कभी कभी होता है ना कि किसी के साथ कुछ शेयर किया तो अरे यार बस करो ये सब, इतना ग्रेटिट्यूड करके भी इतना सब, कहीं ना कहीं मन को तो हल्का करना है ना। ट्री ही ऐसा है, पेड़ ही ऐसा है जो सब कुछ सुनता है मेरा। एक पेड़ को बनाओ, अच्छी बातें बुरी मतलब जो भी अपना है सब कुछ एज एफ सिटिंग एंड टॉकिंग। यस थैंक यू एंड डू इट। आप करके देखो कितना अच्छा लगेगा, जस्ट गो एंड हग इट। उसके बाद में पहले तो हम पर्पस होता है ना कि पहले अपना मन का निकालते हैं, सारा कुछ पर निकालते हैं, उसके बाद में जाके ट्री को हग करो तो फिर लगेगा कि वाह। एक हमारे यहाँ पर है नीचे, हम जाते हैं मॉर्निंग में, एवरी मॉर्निंग आई गो एंड डू इट। तो उसे काली चींटियां थी, ऐसे पहले पूरे झाड़ वाड़ करके किया तो सब, फिर देखा कि चींटी पूरा चढ़ गया, कहीं कहीं देख रहे, हम बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। 3-4 दिन गए, हम बोले कि अभी 2 मिनट मुझे दो, 2 मिनट के बाद में तुमको हम दे देंगे, ये ट्री तुम्हारा है, तुम इसमें बैठे रहना, 2 मिनट मुझे दो। उसके बाद में बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वो 2 मिनट के लिए चींटियां गायब, चींटियां गायब वहां पर। उसके बाद में आई लाइक मजा आ गया, चलो वाह मजा आ गया। बातें करिए पेड़ से, बोलते हैं ना पेड़ से बातें करिए, पेड़ पौधों से बातें करें। एंड सी पेड़ पौधे भी कितने मतलब कि व्हेन यू टॉक टू द प्लांट्स, वो भी एकदम मस्त रहते हैं। जो जैसा है, फ्लावरिंग प्लांट्स है तो फ्लावर्स भर के होंगे, फॉलिएज है तो फॉलिएज मस्त रहेंगे, ग्रीन मतलब ग्रीन मस्त। जो डेकोर ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो मस्त रहेंगे, सक्यूलेंट्स है तो और भी जबरदस्त रहेंगे। और इस तरह से यू जस्ट ट्राई दिस। जो जो एक्सरसाइजेस दिया है ना, वर्ड टू वर्ड आप कर लो, फॉलो कर लो, सी द मैजिक्स, सी द मैजिक्स, वर्ड टू वर्ड फॉलो कर लो। लेकिन हाँ, कमिटमेंट। यस यू कैन डू विद अ प्लांट एट होम। ऑब्वियसली आजकल ट्रीज तो हमारे, हम जैसे जगह में रहते हैं वहीं पे ट्रीज मिल रहे हैं, अदरवाइज शहरों में कहाँ ही ट्री है। यू टॉक टू योर प्लांट्स, यू टॉक टू योर प्लांट्स। कितने हरे भरे रहेंगे पेड़ पौधे हमें ही पता है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ मेरा, यस, भुवनेश्वर में मेरे घर में पूरा प्लांट्स भरा है। वो आएगा, माली आता है, वो पैसे पैसे देती हूँ उसको, रखती हूँ, वो भी आके देख, वो भी बोलता है कि भाई मुझे तू सब जिंदा रहे, अच्छे से रहो, ताकि मैं यहाँ में होगा तो मुझे सैलरी मिलती रहेगी, नहीं तो ये मेरा सैलरी बंद कर देगी। वो बेचारा वो आके बोलता होगा, बोलता ही है सब घर जाके, माली यही बोलता है भाई तुम लोग सब जिंदा रहो, अच्छे से रहो, मुझे सैलरी मिलती रहेगी। तो प्लांट्स ही बोलते हैं कि सही बात है यार, हरे भरे नहीं रहेंगे तो ये आएगी तो बंदी कर देगी इसका सैलरी, कहेगी तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तो प्लांट्स उसकी सुनते हैं। मेरी काम वाली जाकर के डेली पानी देना उसका कंपलसरी काम है, बोलेगी अरे तुम नहीं करोगे, ठीक ठाक नहीं रहोगे तो देखना वो मुझे पैसे नहीं देगी। वो भी डेली यही बोलती है। प्लांट्स मेरे एकदम है। और मैं यहाँ बैठ करके डेली बोलती हूँ कि भाई तुम सब अच्छे से रहना बच्चा लोग, हम आके बीच बीच में देखते रहेंगे, हमेशा फलो फूलो तुम लोग मजे में रहो, मेरे घर में शोभा बढ़ाते रहना, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। एंड व्हेन आई गो आई टॉक टू ईच एंड एवरी प्लांट में, हर एक प्लांट को मैं छूती हूँ वहां जाकर, देखती हूँ, हाँ हाँ चलो 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 मम्मी बातें करना हो गया आपका प्लांट के साथ, अब चले गाड़ी का टाइम हो रहा है। मेरे बच्चे भी मजाक उड़ाने लगे थे बीच में, मैंने कहा कि नहीं ये मत मजाक उड़ाओ, ये बात सही है। एक प्लांट को मैंने ध्यान नहीं दिया, वो बेचारा वैसे ही वैसे का वैसे ही रहा, ग्रोथ ही नहीं हुई उसमें, बिल्कुल प्लांट ग्रो नहीं किया। फिर उसके बाद जाकर के बहुत किया, उसका फिर गमला चेंज किया, सब करवाया, नाउ इट्स ग्रोइंग वेरी नाइसली। और मेरा मतलब भेजता है मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे फोटोज भी आते हैं, मेरा मालिक भेजता रहता है, देखिए मैम आपका सब बढ़िया है, अम्मा आपका सब बढ़िया है, बोले हाँ।
आपके बच्चे ठीक ठाक है। वो ये नहीं कहता, बोलता आपके बच्चे सब अच्छे हैं। बोले बढ़िया बढ़िया। टॉक टू योर प्लांट्स एंड दिस हैपेंस, इट इज। तो उसी तरह से आज का जो है ये कमिटमेंट पर हमने शुरू किया था। एंड यस, कमिटमेंट कमिटमेंट एंड कमिटमेंट टू योरसेल्फ। जो हमने कमिटमेंट लिया था 66 डेज का सीजन 1 में हमने कंप्लीट किया। 66 सीजन 2 भी शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट था कि हमको इसको कंप्लीट करवाना है। ये सर का कमिटमेंट था कि हमें कुछ देना है, हमें कुछ देना। वी हैव टू बी द गिवर। हमेशा कहते हैं ना, बी अ गिवर। क्या देंगे हम? क्या देंगे? कोई डायमंड नहीं दे, किसी को डायमंड देने से कुछ खुशी नहीं मिल जाएगी। एक बार देखे, हाँ ठीक है, किसको क्या दे देंगे? जो दे पाएंगे वो दीजिए, नहीं तो कम से कम स्माइल, एक स्माइल दीजिए कम से कम। लेकिन बी अ गिवर, ये ये वाले इसमें ही उन्होंने सीजन 2 का ये पूरा उन्होंने ये कर दिया। पूरा सीजन 2 66 डेज में खत्म करना था, लेकिन 52 चला। 52 कार्ड्स, 52 मतलब अफर्मेशंस, 52 ग्रेटिट्यूड कार्ड्स, ये सब चला। और सीजन 3 कुछ और ही धमाकेदार होने वाला है। दैट इज अगेन अ सरप्राइज, एज वी सेड। बट देन ये हम यहाँ पे, आप अपने लिए आ रहे हैं, अपना समय, आप अपने लिए अपना समय दे रहे हैं। आप समय देखिए, वही पहले हमेशा बोलते ना, यू कैन नॉट अर्न टाइम, टाइम वंस गॉन इज गॉन। तो ये जो वैल्यूबल टाइम आप जो अपने लिए दे रहे हैं, हम अपने लिए यहाँ दे रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ये तो आई बैठी है, प्रवचन दी, चलती बनी है, इसका तो क्या है, बड़ा मजे में है सब। प्रवचन तो देना है, बोलना है, लेकिन हम बहुत सीखते हैं। एक एक छोटे छोटे शेयरिंग से सीखते हैं यहाँ पर। मुझे वो एक शेयरिंग मेरे दिमाग में बैठ गया। जब भी मैं मैजिक रॉक पकड़ती हूँ, तो उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उनका कहना था कि वो मैजिक रॉक लेकर के, वो जहां भी कहीं कुछ ऐसी बहस होती है, उन्होंने कहा कि वो मैजिक रॉक लेके वहां में गोल 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 घुमा देती है ऐसे करके, और सही में वो बहसबाजी बंद हो जाती है। एंड वो जब मैं मैजिक रॉक पकड़ती हूँ हाथ में, तो वो लेडी को मैंने देखा नहीं, क्योंकि उसे शेयरिंग में कर रही थी, तो उन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया था। लेकिन उस लेडी की बातें याद आती है। एंड आई कुड विजुअलाइज कि सही में यार, वो मैजिक रॉक पकड़ करके गोल 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 घुमा दे रही है, और एकदम मस्त में सब ठीक हो जा रहा है। बहस बंद हो गई। कहीं कुछ होता है तो, अब वही है, सर दर्द होता है तो मैं उठा करके अपना एकदम लगा लिया उसको, जहां भी जो भी है, तो पेन्स खत्म। तो ये छोटी सी शेयरिंग थी यहाँ पर। सबको लगा कि क्या है, तो छोटी सी शेयरिंग है, लेकिन ये बहुत पावरफुल शेयरिंग है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आप अपने छोटी छोटी शेयरिंग्स बताइए। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा शेयरिंग होगा तो ही देंगे, कि करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ गया तो मैं शेयरिंग करूंगी। ना करोड़ आएंगे ना हम शेयरिंग कर पाएंगे। तो ये करोड़ और इसकी वाली बात में, एक बार मेरा गूगल पे हम कर रहे थे तो फंस गया, पता नहीं कैसे। पर्टिकुलर एक ही इंसान के साथ फंसा, बाकी सबका सही था। जैसे पेमेंट ना आ रहा है ना जा रहा है। हमने सोचा कि अरे ये कैसे हो गया। मेरी बहन को मैंने बोला कि चल मेरा थोड़ा 1 रुपया मेरे अकाउंट में डालना, कहीं देखो तो मेरा चालू है कि नहीं, क्योंकि वो पैसा पे नहीं कर पा रहा मुझे। तो मैं जब डाली तो चला गया, लेकिन उसे से नहीं आ रहा था। तो मेरी बहन बोली कि चल ठीक है। मेरी बहन को मैंने बोला तो उसने 1 रुपया डाला। बोले दीदी आया। हम बोले, जैसे ही इसका 1 रुपया आया तो हम बोले वाह, 1 लाख आ गया मेरे पास में। वाह क्या बात है। तो मेरी बहन का हस्बैंड बहुत जॉब, बहुत ही मजाक किया है। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा क्या हो गया, क्या? हमने ऐसे ऐसे बात होगी, सुन रहा था खड़ा होके। उन्होंने कहा कि ओहो अच्छा अच्छा, 1 1 रुपया सबसे लेना, और अभी तो राजेंद्र के क्लासेस कर ही रही है, मस्त में शेयर खरीद लेगी, सारा इन्वेस्ट कर देगी शेयर मार्केट में। पता है दीदी, यही करने वाली है। और हम दोनों बहनें बातें कर रहे हैं। उसने 1 रुपया उसने भी डाला मेरे इसमें, अकाउंट में 1 रुपया उसने भी भेजा। हम बोले वाह, 1 करोड़ आया, अब तो करोड़ का तो शेयर लगाने ही वाले हैं। इतना हंसे, उसमें बहुत हंसी आई, लेकिन हमने यही दिमाग में यही विचारा है कि वाह, 1 करोड़ आ गया मेरे अकाउंट में, एंड यस इट इज हैपनिंग। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये विचार, ये कि हाँ हो गया। और वाकई में हम कभी शेयर्स का कुछ करते नहीं, जानते नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इतना इंस्पायर हो गया कि आई स्टार्टेड डूइंग दिस, आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो ये सब ना बहुत, मतलब कि बहुत छोटी। हाँ ये सागरिका। यस मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मैम अभी आपने जो मैजिक रॉक का बताया ना, मेरा भी उसी के रिलेटेड एक शेयरिंग है।
मतलब शेयरिंग तो नहीं, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि मैं भी जो भी कोई चीज मेरा खो जाता है या कुछ भी होता है, आप ही से सीखा है मैम। आप ही ने क्लास में बोला था कि मैं जो भी ढूंढती हूँ उसको पकड़ के आई गिव एनर्जी, तो कि मेरा वो कहाँ पे रखा है मुझे याद आ जाए, याद आ जाए। और सबसे अच्छी बात, मैं उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, मुझे याद आता है मुझे। और सब उससे भी बेहतर बात ये है कि मेरी 10 साल की बेटी है, वो भी इस ग्रेटिट्यूड जोन में है, और उसके जो बच्चों वाले जो क्लासेस एक हो रहे हैं सेशन, उसमें वो रेगुलर ज्वाइन करती है। और वो भी, मम्मा ये खो गया, आप अपना मैजिक रॉक ढूंढो ना, करो ना, मैजिक रॉक लगा के बोलो कहाँ गया। वो भी लगाती है और वो भी अपने सेशन में शेयरिंग करती है, मेरा एडमिट कार्ड खो गया, मेरा बुक खो गया, मेरा कॉपी खो गया, मैं मैजिक रॉक लगा के ढूंढ लेती हूँ। ऐसा करके वो भी है और मैं भी हूँ। मैजिक रॉक मतलब द बेस्ट प्रैक्टिस है मैम। आई सो फार एज आई हैव रियलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, मैजिक रॉक में बहुत पावर है एक्चुअली। इतना ही बोलना था। थैंक यू थैंक सो यू मच मैम, सागरिका, थैंक थैंक यू। यू। और इसके तो क्या ही कहना, ये फर्स्ट डे मेरे हम जब शुरू किए थे क्लासेस, मैजिक क्लासेस शुरू किए थे, ये पहले दिन ज्वाइन करी। शी गॉट, इसके 1 लाख रुपए लेकर के कहीं रख दी थी, वो कहाँ रखी उसको पता नहीं था, सोची कहीं खो गया, कुछ हुआ है। एंड देन उस दिन मैंने कुछ ऐसे बताया था और वो शी डिड, और अगले दिन उसके घर में चूना पुताई हो रही थी और कुछ हुआ ऐसा। एंड यस, पुराने पेपर के इसमें लपेट के रखा हुआ था। बोली क्या है, चलो कुछ कचरा है हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, क्या कचरा है क्या नहीं है। एंड देन व्हेन शी ओपन, बोली चलो कचरा फेंकने के पहले एक बार देख लेते हैं। तो देख रहे हैं, शी जस्ट शेयर्ड द पिक्चर्स आल्सो कि मैम ये पैसे 1 लाख रुपए मुझे मिले। मैंने कहा 1 लाख, ऐसे कैसे, ये क्या चमत्कार। बोलती मैम ये हुआ, एंड दिस हैपेंड। कब का, 4 साल पहले का बात है। कहीं अंदर पड़ा है और पता ही नहीं, और सोचा कि गया। बोले 1 लाख खोना, 1 रुपया खोता है, 10 रुपया खो जाता है तो कितना ये लगता है, 1 लाख कहाँ चला गया। बोलते अरे बहुत दिन ऐसा लगा। तो इट वॉज लाइक अमेजिंग, एंड शी इज अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर, वेरी गुड प्रैक्टिशनर। बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती है, बहुत मतलब दिल से करती है। ये सुनीता, सुनीता सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करें अपने को। यस हाँ मैम। बोलिए। मैम मेरा भी इससे रिलेटेड है, रॉक से रिलेटेड है। जब मैंने ये वाली शेयरिंग सुनी जो आप अभी बता रहे थे, तो मेरे कान में पेन हो रहा था, ब्रेकडाउन था। तो मैंने भी सोचा रॉक को लेके घुमाती हूँ, तो घुमाया, उससे पेन मेरी ठीक हो गई। 2-3 दिन वो पेन ठीक रही, उसके बाद हल्की हल्की फिर स्टार्ट हुई। मैंने फिर रॉक लिया और उसको फिर राउंड राउंड कर दिया कि ये मेरा सब ठीक हो गया है। और उसके बाद से आज तक दोबारा नहीं हुई वो पेन। और वाकई ये बहुत काम करता है। ये मैजिक रॉक, ये रॉक है, ये जो पत्थर है ना, कहते हैं कि कहीं कहीं किसी से मतलब कि मिट्टी से निकला है ना। ये अर्थ एलिमेंट है, जैसे कि मैम हमेशा बताती है कि दिस इज अर्थ एलिमेंट, धरती से ये वाला पूरा है। एंड देन यस, एंड ये रॉक, ये अगेन दिस इज बिलीफ सिस्टम वेयर दिस इज वर्किंग। यस। ये रॉक में हमने पावर डाला है, हमने उसको डेली रात में उसको हम पॉजिटिव अफर्मेशन देते, और हम क्या बोलते हैं उसको कि जो भी मेरे साथ अच्छी घटनाएं हुई उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू देख के हम उसको पावर दे रहे हैं उसमें। यस। मंदिर में मूर्तियां होती हैं, पूजा करते हैं जाकर के, सारे लोग जाकर के वहां पूजा ही करते हैं, तो कहते हैं कि बड़ा पावरफुल है वो, मंदिर में जाओ जाके मन्नत पूरा हो जाता है। पर्टिकुलरली उसी मंदिर में क्यों होता है, उसी मंदिर में क्यों होता है, इस मंदिर में क्यों होता है, हमारे घर में क्यों नहीं हो जाता है वो चीज। ये तो रॉक आपके हाथ में है अभी, अर्थ एलिमेंट है ये, और इसको लेकर के आप इसमें पावर दे रही हैं, और ये पावर आप ही का पावर, ये रॉक आपको वापस ही मतलब ये कर रहा है। शेयरिंग से और ट्रस्ट बढ़ जाता है ना, जैसे किसी की शेयरिंग होती है तो बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल करके देखें। हाँ जी। उनका हुआ है तो मेरा भी होगा, और ये ट्रस्ट और बिलीव ही है जो काम करता है, हमेशा रहता है ये बल। समटाइम्स ये क्या होता है कि अगर रॉक हैंड में नहीं है ना, और उसको ऐसे फील करते हैं कि हाँ हैंड में है, तो एनर्जी से फील होनी शुरू हो जाती है। जब नहीं भी होता ना हाथ में, और उसको ऐसे वर्चुअली करते हैं कि हाँ है मेरे हैंड में, और इतना अच्छा फील होता है कि जैसे अंदर से एनर्जी आ रही है हैंड में से। बिल्कुल। मैजिक रॉक जब नया नया प्रैक्टिस, जब हम इस मैजिक के दिन हम पहली बार हम आए और मैजिक रॉक
होता था कि रात को सोए और हाथ ऐसा खुला और आधे आधे नींद में आधे रात में उठ करके मैजिक रॉक ढूंढ रहे, मेरा मैजिक रॉक मेरा। पहले पहले तो शुरू शुरू में बोलते नहीं थे कि भाई हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम खुद ही कर लें तो ठीक है, किसी को घर में किसी को मालूम नहीं है ये। तो फिर पूछते थे कि क्या ढूंढा जा रहा है, क्या हो रहा है, तो मेरा रॉक रखे थे, दिख रहा है। तो अभी जैसे उठ के बैठते हैं तो घर में जो भी रहेंगे मेरे साइड में, अच्छा अच्छा मैजिक रॉक यहाँ पर रखा है, तुम्हारा मैजिक रॉक है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैजिक रॉक हाथ से निकला नहीं कि नींद टूट गई, फिर पकड़ा कि नींद आ गई, मस्त। कमाल का है मैजिक रॉक का प्रैक्टिस, कमाल का है, कमाल का है। ये तो जस्ट इट्स एन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस करता है उसको ही पता चलता है कि व्हाट इट इज, है ना। कमाल का प्रैक्टिस है ये मैजिक रॉक का। यस, और किसी का कोई शेयरिंग? कुछ पूछना है या कुछ शेयरिंग है तो बताइए। यस रेनू, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ। यस मैम। मैम जब से मैं मैजिक रॉक को लेके सोती हूँ ना, मैं पहले उठ ही नहीं पाती थी मॉर्निंग में, लेकिन जब से उसको बोल के सोती हूँ तो ऐसा मैजिक होता है कि 5 बजे नींद खुल ही जाती है, कैसा भी हो। मैं बोलती 4 बजे, अभी 4:30, अभी 4:30 किया है, कभी 4 करती हूँ। तो जैसा जैसा इम्प्रूव हो रहा है, मॉर्निंग में उठ पा रही हूँ तो बोल के सोती हूँ तो। और मेरे घर में बहुत सारे झाड़ लगाए मैंने, और बहुत टाइम से उसमें 2-3 झाड़ में फूल नहीं आ रहे थे, तो रोज उनको प्यार करके रोज उनको डेली हक करती थी। उसमें इतने सारे फूल आ रहे हैं, इतने सारे फूल आने शुरू हो गए कि मिरेकल। वाह वाह। तो ये होता है, अपन बोलते हैं थैंक यू, वो हक करते हैं और थैंक यू बोलते हैं, तो ये मिरेकल होता है। मिरेकल्स हम लोग जब आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर आल्सो, तो हम जब रेकी पहला मतलब कि फर्स्ट डे हम सीखने गए थे वहां पर रेकी, तो उन्होंने कहा कि जब रेकी हम सीखने गए वहां पे, वो रेकी इज अगेन एनर्जी हीलिंग है, वो भी सब जैसे प्राणिक हीलिंग की तरह, ऑल आर एनर्जी हीलिंग्स लाइक। तो उसमें भी वही हम ब्रह्मांड से एनर्जी ले रहे हैं और हम कहीं लगा रहे हैं। तो उन्हें ऐसे ऐसे बताया मिरेकल्स उसमें, ऐसे ऐसे मिरेकल्स बताए उसमें कि जैसे कि आप क्या ये आप एक मिर्चा है, तो मिर्चा है तो हाँ मिर्चा है, मिर्चा तो झाल ही होगा, उसमें क्या मिरेकल हो सकता है, उसमें क्या सोच, मतलब कि उसने देखी किया और ने सोचा कि इसके अंदर में बीज ना हो, तो सीडलेस मिर्ची उन्होंने ये कर दिया अपने एनर्जी के थ्रू। वो इसके मतलब कि वो पूरा जो हम कॉस्मोस से एनर्जी लेते हैं उसके थ्रू। केला है तो केला में उसका कलर, अंदर का कलर चेंज हो गया, मतलब बोलते हैं ना कि ये तो ठीक है चलो सजीव है ये। जितने सारे निर्जीव, जो भी बोलते हैं ना कि जितने निर्जीव या कोई भी अप्लायंसेस खराब हो गई है, सबको एनर्जी देके हील किए। अभी हम जैसे करें कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, मैजिक रॉक है ये वो, ये बिलीफ के साथ में बहुत 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 सारे मिरेकल्स ऐसे किए इसमें। और पेड़ पौधों की तो बातें ही क्या है उसमें, कि जिसमें फूल नहीं आते थे फूल आने लगे, जिसमें फल नहीं लगते थे फल लगने लगे, एवरीथिंग। और मैनिफेस्ट बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट रात को सोने के पहले और सुबह उठते ही जो मैनिफेस्ट करो वो पूरा होता है। यस वर्षा जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन मैम, मेरे को भी यही शेयरिंग करनी थी। मैं भी, मेरे बाहर गार्डन लगा हुआ है, उस पेड़ों को सबको जाके मैं बोलती हूँ थैंक यू, आई लव यू, सब पेड़ों को, एक एक पेड़ को बोलती हूँ। तो उसके बाद मेरे प्राजक्ता के पेड़ में भी बहुत फूल आने लग गए, और सदाफुली में भी बहुत फूल आ गए। खूब फूल आते हैं, इतना आने लग गया, इतना कि खूब लहराता ही रहता है। और मेरी तुलसी जो मर गई थी, खूब अच्छे से चेत गई वापस। तो पेड़ पौधों के साथ में तो होता है, रोज अब बोलती हूँ। अभी ये जो बता रही है जैसे कि वर्षा जी आपने जैसे बताया, सही में यहाँ हमारे नीचे में अपराजिता का ये अपराजिता, हाँ वो जो शंख फूल बोलते हैं ब्लू वाला जो शिव जी पे चढ़ाते हैं, तो उसमें एक दो ऐसे ही फ्लावर्स होते थे। तो बीच में ऐसे आया कुछ था, पूजा था, तो रोज नीचे गए और एक वो जो 2 फूल होता था, तो कम से कम 2 फूल है तो एक फूल पेड़ के लिए छोड़ देते थे कि शोभा बढ़ाए, और एक में लाके शिव जी पे रखती थी।
शिवलिंग हमारे घर में रखा है, तो उसमें मैं एक ला दी थी और एक चढ़ा दी थी। ऐसे जब एक ला के रखी उसमें, तो कहते हैं ना कि जितना दो उतना भर भर के मिलता है, जितना दो उतना। तो पेड़ ने मुझे एक फूल दिया और पेड़ में इतने फूल होने लगे, इतने फूल होने लगे। इट वॉज जस्ट अ मिरेकल। हमने देखा उसको अपने आंख के सामने में कि जो एक दो तीन, जब दो थे तो उसमें मैं एक लेकर आई, जब दो तीन होने लगे तो उसमें से, जब चार होने लगे तो दो लेकर आई उसमें से कि दो भगवान को चढ़ा लूं, एक बाबा को चढ़ा लूं, एक ऐसा। तो जो भी जितने फोटो रखे हैं ऐसे। अभी देख रहे हैं कि उसके बाद भर भर के होने लगे उसमें, कि अब हम सोचते थे कि चलो एक ही लेके आते, कितना अच्छा लग रहा है पौधे में, कितना अच्छा लग रहा है। एंड यस इट हैपेंस। कुछ नहीं है, खाली फेरते थे हाथ। अरे यार कितना बढ़िया लगता है, ब्लू फ्लावर्स कितने मस्त लगते हैं। एक लेके जाती हूँ शिव जी पे चढ़ाने के लिए, शिव जी का प्रिय है ये। एंड माइन माइन पूरे भर के एकदम जबरदस्त। इट हैपेंस। आप कहीं भी प्यार दोगे वहां में आपको प्यार मिलेगा, जहां भी प्यार से हाथ फेरोगे वहां में आपको वापस भर भर के वही मिलने वाला है, वही मिलेगा। अच्छा ओके, अब हम लोग लेते हैं आज का प्रेयर, लेते हैं आज का सपना है। आज मंगल का दिन है, मैं फिर मंगल वाली करवा देता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ चल। आज मंगल का दिन है, हम सब लोग सबकी मंगल कामना करेंगे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरु ने धर्म दिया उस गुरु का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माँ का मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। अपने आप को आशीर्वाद दीजिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं मस्त हूँ। आज तो मजा आ गया। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. Thank you all the participants. Thank you Tarajan जी. Thank you Rajan sir for giving this platform. और बस यही, हम सब यहाँ सीखने ही आ रहे हैं। हम यहाँ पे कोई मेंटर नहीं, ना कोई ये नहीं, कोई नहीं, सब सब हम सीखने ही आए हैं। लेकिन आज हमने सीखा है कमिटमेंट आप अपने आप से करें और आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है, सब काम बहुत 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 अच्छे से होने वाला है। तो आज का वर्ड हमने लिया था कमिटमेंट। एंड यस, कमिटमेंट अपने साथ, अपने लिए, अपने समय के लिए, अपने परिवेश के लिए, अपने परिस्थिति के लिए, अपने स्थिति के लिए, कमिटमेंट खुद के लिए, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल मिलते हैं 8:45 पर। थैंक यू सो